सो प्रेज लॉर्ड, जय एमसी की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे अजीज़ों, आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं ये विषय सबके लिए है, और ख़ास करके जिन लोगों को लगता है कि हमारी रक्षा कौन करेगा या हमारी और कौन है, तो ज़रूर ये इस वचन को देखें। हम घटना के साथ साथ आपको एक मैसेज क्यों देते हैं, क्योंकि आपका विश्वास मजबूत हो सके। मेरे अजीज़ों, एक बात को ज़रूर आप लोग याद रखें। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं और कहते हैं पास्टर जी अभी तक हमारे घर में दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, हमारे घर में बहुत कलेश है, ये है वो है, और शैतान हमें बहुत तंग कर रहा है। तो आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे प्रार्थना करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब मैं उनको विश्वास में आए हुए कितने साल हो गए पूछता हूँ तो कोई कहता है 10 साल, 8 साल, 3 साल, 4 साल। तो मुझे इस बात की दुख लगता है कि आपको 8-10 साल हो गए लेकिन अभी तक आपको यही मालूम नहीं हुआ कि हमारी और जो है वो है कौन करके। उससे ज़्यादा या उससे बढ़कर आप शक्तिशाली अभी भी दुष्ट आत्माओं को मानकर बैठे हैं, हमारे जीवन पर हावी हो गया, ऐसे कर दिया। मेरे अजीज़ों, आपको ये पता होना है कि जिस परमेश्वर की मैं आराधना कर रहा हूँ वो पहाड़ों को हटा देने की ताकत रखता है। तो उसके सामने ये जो दुष्ट शक्तियां हैं, ये तो टिड्डी मच्छर मक्खियां हैं। तो वो पहाड़ जैसी बनेले सांड किसी ताकत रखने वाला परमेश्वर मेरे साथ है, तो ये टिड्डी मच्छर मेरा क्या कर सकता है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यहोवा हमारा रक्षक है, वो कैसे आपकी और मेरी रक्षा करता है। वचन देखेंगे भजन संहिता 121 अध्याय उसका 5 वचन। भजन संहिता 121 का 5। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दहनी और तेरी आड़ है। मेरे प्रियो, इधर में लिखा यहोवा तेरा रक्षक, यहोवा तेरी दहनी और तेरी आड़ है। दहनिया जो हाथ या हमेशा जो दहनी साइड बताई जाती है तो वो एक ताकत को बताती है। तो लिखा वो तेरी दहनी और तेरी आड़ है। आड़ का मतलब एक बाड़ा बनाया जाता है। तो परमेश्वर आपकी रक्षा बाड़ा बनाकर करता है, वचन में लिख कर दे दिया मेरे अजीज़ों। इसलिए कभी घबराएं ना। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, एक घटना पवित्र शास्त्र से और फिर एक प्रैक्टिकल घटना जो वर्तमान समय में प्रभु के दास में हुई उसके भी बारे में बताना चाहूँगा। और मेरे प्रियो, हम एक वचन देखेंगे कि प्रभु के दास को जिसका नाम था अलीशा को पकड़ने के लिए अरामी सेना का एक दल आ गया, घोड़ों और रथों को लेकर। और यहाँ प्रभु का दास बैठा था। उन घोड़ों और रथों ने प्रभु के दास को चारों ओर से घेर लिया कि इसको पकड़कर राजा के सामने प्रस्तुत करेंगे करके। और राजा का जो टहलुआ या भगत था वो रथों और घोड़ों को देखकर डर गया कि हम दो हैं और ये तो हमें पकड़ने के लिए पूरी सेना आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ उसके लिए आप एक घटना पढ़िए। दूसरा राजा 6 अध्याय उसका हम 15 वचन से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 6 का 15। भोर को परमेश्वर का भगत का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हाय हम क्या करें। उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर हैं वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं। तब अलीशा ने ये प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि अलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमयी घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तब अरामी उसके पास आए। तब अलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। अलीशा ने इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। मेरे अजीज़ों,
जब टहलुआ घबरा गया कि हम दो हैं, हमें तो सेना ने घेर लिया, तो अलीशा को पता था कि यो हमारी और हैं, ये तो सैकड़े होंगे, हजार होंगे, लेकिन हमारी और हमारी सहायता करने के लिए पूरा स्वर्ग खड़ा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उसने दास के लिए प्रार्थना किया, प्रभु इसकी आत्मिक आंखों को खोल और जो हमारी और है ये उनको देख सके। तो यहोवा ने उसकी आंखें खोली, तो क्या देखा उसने? अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ उस पहाड़ को देखा। यहाँ पर अलीशा था मेरे अजीजों। इसलिए आपकी सहायता भले ही कोई एमएलए या कोई मनुष्य करे या ना करे, लेकिन आप अगर परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो पूरा स्वर्ग आपकी सहायता करने के लिए खड़ा हो जाता है मेरे प्रियो। इसलिए आपका रक्षक कोई 200, 400, 500 दिहाड़ी लेने वाला व्यक्ति नहीं, कोई गोली को देकर भाग जाए। आपकी रक्षा स्वयं आपका परमेश्वर, जिसके द्वारा पूरा स्वर्ग आपकी ओर खड़ा हो जाता है मेरे प्रियो। और मैं आपको एक वर्तमान समय की घटना बताना चाहूँगा। एक बार प्रभु का दास अपने परिवार के साथ में एक अनजान जगह में सेवा के लिए निकला, अपने घर बार को छोड़ के। जब वो अपने घर बार को छोड़ के निकला तो एक उनके पास बस सूटकेस था जिसमें उनके शायद कपड़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या लेके निकलेगा प्रभु का दास। तो मेरे अजीज़ों, जब वो एक अनजाने इलाके में आए तो एक वहाँ पर गांव के बाहर जैसे एक कुछ ठहरने का स्थान था, जैसे बस स्टॉप जैसे बना होता है कवर करके। तो रात हो गई तो उन्होंने प्लान बनाया परिवार के साथ, तो हमें तो यहाँ कोई जानता नहीं, तो आज की रात हम यहीं पर बिताएंगे करके। तो मेरे अजीज़ों, जब रात हुई तो प्रभु का दास तो काफ़ी समय जागता रहा, प्रार्थना करता रहा कि प्रभु इस गांव में आप हमारे लिए मार्ग खोलें ताकि आपकी सेवका इधर में स्टार्ट हो। तो उनको 4 चोर फॉलो कर रहे थे कि ये कब सोएं, और इनके हाथ में जो इनके पास में वो जो सूटकेस है, शायद उसमें पैसे हो सकते हैं या कुछ कीमती सामान हो सकता है, जो व्यक्ति जाग कर उसकी रक्षा कर रहा है करके। मतलब प्रभु का दास तो प्रार्थना कर रहा था, उनको लगा कि शायद ये इस बैग की रक्षा कर रहा है, सूटकेस की रक्षा कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इसमें कीमती सामान होगा, तो वो प्रभु के दास का सोने का वेट करने लगे। तो मेरे प्रियो, प्रभु का दास जब प्रार्थना वगैरह किया तो सो गए। तो वो 4 चोर प्लानिंग करते रहे कब सोएं और कब हम जाएं। तो मेरे प्रियो, जैसे ही वो चोरी के लिए आगे बढ़े, उन्होंने क्या देखा कि बहुत ही योद्धों जैसे दिखने वाले लोग उनके चारों ओर उनको घेरा डालकर खड़े थे मेरे अजीज़ों। मैं ये नहीं कहता कि वो मनुष्य थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि उनके आकार बहुत ही ताकतवर योद्धों के समान है करके। तो मेरे प्रियो, जब वो आगे बड़े चोरी करने के लिए, उन्होंने देखा कि अरे भाई, इनके तो बॉडीगार्ड ही बहुत योद्धाओं के समान है करके, और डर के मारे वो वहाँ से भागे। और जब सुबह आए तो प्रभु के दास के पास आकर कहें कि आपने जो बॉडीगार्ड खड़े किए थे वो कहाँ से लाए थे? ऐसे प्रकार के बॉडीगार्ड आज तक हमने ऐसे योद्धाओं के समान नहीं देखे। प्रभु का दास बेचारा सोच में पड़ गया, मैंने कौन से बॉडीगार्ड यहाँ पर तैनात कर दिए। तो फिर उसको प्रभु के वचन याद आए, यहोवा हमारा रक्षक है। तो प्रभु के दास को तुरंत ये बात उड़ गई, सूझ गई कि वो परमेश्वर की ओर से आए हुए हमारी रक्षा करने के लिए स्वर्गदूत थे। आज भी परमेश्वर या परमेश्वर के दूत आज भी उसके डर और भय में चलने वाले लोगों की रक्षा करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। परमेश्वर युगानुयुग एक सा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। तो स्वर्गदूतों ने चोरों से प्रभु के दास की रक्षा की जो प्रभु के दास को लूटने आए थे। मेरे अजीज़ों, आज बहुत सारे सेवकों का भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। मैं खोल कर बोलना चाहूँगा, बहुत सारे सेवक, जितनी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ हैं, इनको बॉडीगार्ड रख कर चलने पड़ते हैं ताकि कोई हम पर अटैक करे या कल को मुश्किल आए तो ये हमारा
अंगरक्षक हमारी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, अभी तक आप लोगों को वचन सिखाने लगी, लेकिन अभी तक आपको स्वयं यहोवा पर भरोसा नहीं कि हमारा रक्षक स्वयं सृजनहार परमेश्वर है, उससे बड़ा कोई रक्षक नहीं हो सकता। अजीजों, बॉडीगार्ड गोली के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। हार्ट अटैक के सामने कोई बॉडीगार्ड आपको नहीं बचा सकता। एक ही बचा सकता है, यहोवा रक्षक, जिसका नाम ही आपका यहोवा परमेश्वर रक्षक है करके। सो मेरे प्रियो, इसलिए आपका रक्षक स्वयं परमेश्वर और स्वर्ग है, उस पर भरोसा रखें। कभी किसी दुष्ट आत्मा या जान से जो आपको मारने की धमकी दे, उनसे कभी ना डरें। यही बात को सोचें, जब तक मेरा रक्षक यहोवा है, जब तक वो ना चाहे कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो हमेशा इस बात पर गर्व करें, मेरा रक्षक कोई छोटा मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु